हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीके एसटीडी पॉइंट। मैं डीके दीपक। जैसा कि दोस्तों आज आप लोगों के लिए बहुत ही बेस्ट प्रश्न लेकर आया हूं। यह करीब आप लोगों के सभी परीक्षाओं में यह सभी सवालें आती हैं, तो इन सवालों को बहुत बेहतरीन ढंग से बताने वाला हूं, बहुत अच्छे ढंग से। तो आप लोग इनको हल करिए, ठीक है दोस्तों। और कोशिश करिए कि प्रैक्टिस से ज़्यादा हल करिए, ठीक है दोस्तों। जैसे इसमें पहली सवाल दिया गया है, यदि a इंटू बी बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, तो ए गुणित 9 गुणित 10 का मान बताइए। ठीक है दोस्तों, अगर यह तरीका दिया गया है तो देखिए यहाँ पर यह a हो जाएगा और यह क्या हो जाएगा b। इसके बराबर a इंटू बी बराबर दिया गया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है, ए के स्थान पर हमें 9 रखना है और बी के स्थान पर 10 रखना है। तो बस 9 का वर्ग कर दीजिए, प्लस बी का मान 10 है तो 10 का वर्ग कर दीजिए, माइनस 9 गुणित क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। इतना कर लेंगे ना दोस्तों। अभी हमने कुछ किया नहीं है, ओनली सिर्फ मान रखा है। ठीक है दोस्तों, तो अब इसमें जो करना है आपको, सबसे पहले 9 का वर्ग कर दीजिए। तो 9 का वर्ग क्या होता है 81, प्लस 10 का वर्ग क्या होता है 100 होता है, और 10 में 9 का गुणा करेंगे तो 10 9 90 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इतना कर लिए। अब इसके अलावा हमें करना क्या है, तो देखिए दोस्तों, यह प्लस में है यह प्लस में है, लेकिन यह माइनस में है। तो हम पहले क्या करते हैं, हम सरल तरीका देखते हैं। तो इसमें से हम माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, हमारे पास 10 बचेगा। चूंकि 100 में से 90 गया तो बचा कितना 10। अब हो जाएगा 81, जोड़ दीजिए, क्या आ जाएगा 91। 91 हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 91 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, जैसे इसमें देखिए a इंटू बी बराबर दिया गया था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, तो 9 गुणित 10 का मान होगा। तो हमने क्या किया, ए बराबर मान लिया 9 है और बी बराबर क्या है 10। तो दोनों का गुणनफल, यहाँ पर a इंटू बी का गुणनफल दिया था इतना, तो अब इसका हमने, यह हमें फार्मूला मालूम था। ठीक है दोस्तों, तो हमने क्या किया, यहाँ पर फार्मूला का यूज कर दिया जो दिया था उसमें। ठीक है, अगली भी सवाल सेम इसी तरीके से है दोस्तों। अगली सवाल जो दिया गया दोस्तों आप लोगों को दिख रही होगी, यदि भी उससे वही तरीका है आपको हल करने का। यदि a इंटू बी बराबर 2 प्लस ए 2 कोष्टक में a प्लस बी, तो 5 गुणित 2 का मान। अब देखिए यहाँ पर मान लेते हैं, यहाँ पर यह a हो गया और यह b हो गया, आपस में यह दोनों मिल रहे हैं तो इसके बराबर यह लिख सकते हैं। तो देखिए बराबर हमारा a इंटू बी बराबर जो दिया गया 2 कोष्टक में a प्लस बी होता है। अब a का मान 5 है, b का मान 2 है, तो बस सिंपली यहाँ पर 2 हो जाएगा। अब यहाँ मान रख दीजिए, a का मान 5 प्लस b का मान क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। बस हल कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो जब हम इसको हल कर लेंगे तो 5 2 7 7 हो जाएगा, 2 गुणित 7 हो जाएगा, 7 में 2 2 का गुणा 14 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, बी नंबर सही हो जाएगा। यह सभी टेट और सी टेट और सीजीएल लेवल की सवालें हैं, सभी पेपर में ये सवालें पूछी गई हैं। ठीक है दोस्तों, तो इन सभी सवालों को आप बहुत बेहतरीन ढंग से हल कर सकते हैं। जितना आप कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा कम समय में इन सवालों को हल कर लें। अगली सवाल पर आते हैं दोस्तों। अगली सवाल दिया गया है, यदि a बराबर 11 तब b बराबर 9, तो ठीक है दोस्तों, अब दिया गया है क्या, यहाँ पर देखना है हमें दोस्तों। दिया जो गया है a बराबर 11 तथा b बराबर 9, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी बटे ए क्यूब माइनस बी क्यूब का मान बताइए। ठीक है दोस्तों, यही दिया गया है। दिया है, फिर से देख लीजिए दोस्तों, यदि a बराबर 11 तथा b बराबर 9, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी बटे ए क्यूब माइनस बी क्यूब का मान होगा। ठीक है दोस्तों, तो इसमें देखिए दोस्तों, ए और बी हम इस तरीके से नहीं करेंगे। हमें दिया गया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी दिया गया, तो हम यहाँ पर देखिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला हमें मालूम है। ठीक है दोस्तों, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला होता है एक कोष्टक में ए
माइनस बी अगले कोष्टक में होता है सब प्लस में, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, इतना हो जाएगा। तो यह तो हमारा आपस में कट जाएगा, बचेगा क्या, ऊपर एक बचा और बचा का ए माइनस बी। तो हम हल कर सकते हैं दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों, 1/, ए का मान दिया गया है 11 और बी का मान दिया गया है 9, तो आ जाएगा 1/11 में से 9 जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, 1/2 ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। यह सूत्र पर डिपेंड था, आप कितना अगर यहाँ पर मान रखते तो काफ़ी बड़ा हो जाता दोस्तों, तो आप बड़ा नहीं करना है, आपको बहुत सरल तरीका करना है। ठीक है, अगली सवाल दिया गया है दोस्तों, बहुत ही अच्छी सवाल है यह सवाल। दिया गया है निम्नलिखित में से परिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, इसमें दिया गया है निम्नलिखित में से परिमेय संख्या है, तो हमें बताना है कौन सी परिमेय है और बकिया कौन सी। हम परिमेय संख्या जानते हैं जिसे हम P/Q के रूप में, अर्थात P/Q के रूप में लिखें और Q बराबर ना हो 0 के, अर्थात Q नॉट इज इक्वल टू 0, अर्थात हर का मान 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, या तो फिर अब जैसे यहाँ पर हमें बताना है परिमेय संख्या, तो देखिए जिसका हम वर्गमूल ना निकाल पाए वह भी हमारी परिमेय संख्या नहीं होती। ठीक है, अर्थात यह भी अपरिमेय है, इसका भी वर्गमूल √7 का भी वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो यह भी अपरिमेय है। अब पाई को हम शुरू से भी जानते हैं कि यह क्या है, अपरिमेय है, और लेकिन 22/7 अगर दे दिया जाए आपको तो यह क्या हो जाएगा, परिमेय। चूंकि यहाँ पर P/Q अर्थात P का मान 22 है और Q का मान 7 है, यहाँ पर 0 नहीं है। ठीक है दोस्तों, इसीलिए यह क्या है, परिमेय संख्या है, नहीं तो बकिया ये तीनों क्या है, परिमेय संख्या नहीं है और अपरिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, अगली सवाल बहुत ही अच्छी सवाल है दोस्तों। यह सवाल अगर आप लोग हल कर लिए तो बहुत ही अच्छी बात है। देखिए दोस्तों, इस सवाल में दिया गया है 4 के पावर 81 प्लस 4 के पावर 82 प्लस 4 के पावर 83 प्लस 4 के पावर 84, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्णतया विभक्त होगी, अर्थात इन सभी से कौन संख्या पूर्णतया विभक्त हो जाएगी। यहाँ पर तो देखिए हम इसमें करते क्या है, सब में देखिए घात समान जा रहा है और 4 4 समान है, तो हम यहाँ 4 की घात जो सबसे छोटी घात रहेगी उसे हम कॉमन लेते हैं। तो यहाँ पर जब कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 1 प्लस यहाँ पर बचेगा 4 की पावर 1 प्लस यहाँ पर बचेगा 4 की पावर 2 प्लस यहाँ पर बचेगा 4 की पावर 3। ठीक है दोस्तों, चूंकि देखिए यहाँ पर इतना पूरा कॉमन लिया गया तो यहाँ पर 1 बच गया। अब यहाँ पर बचेगा 4, चूंकि घात पूरा पावर तो 1 घात बचेगी, और यहाँ पर भी कॉमन लेंगे तो 2 घात बच जाएगी, चूंकि 81 2 82 होता, वो 83 होता है, 81 2 83, फिर यहाँ पर 3 हो जाएगा तो 81। तो अब इन सभी को जोड़ लेते हैं, तो अब हम क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। तो जैसे यहाँ पर जोड़ेंगे 4 1 5 हो जाएगा, प्लस 4 4 16 हो जाएगा, प्लस 4 4 16 चौका 64 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, हम इसको ऐड करते हैं दोस्तों, तो 4 के पावर 81 हो जाएगा, और 4 के पावर देखिए यहाँ पर लिख देते हैं, 4 की पावर 81 हो जाएगा दोस्तों। और करना क्या है, जोड़ लीजिए, तो यहाँ पर जोड़ेंगे 0 हो जाएगा, और 6 1 7 हो जाएगा, 1 8 हो जाएगा, 80 हो जाएगा, 80 5 85। अब 85 अर्थात सॉरी यहाँ पर गुणित का चिन्ह रहेगा ना, 85 हो जाएगा। अब यह किस संख्या से विभाजित तो हो रहा है, अगर जिस संख्या से विभाजित हो जाएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो 13 13 50 65 13 78 13 91 नहीं हो रहा है, 13 से भी नहीं हो रहा है, तो फिर किससे हो सकता है यह, तो अगर यह 13 से नहीं 3 से होगा, 3 दूना 6, 3 नहीं हो रहा है 3 से भी। और देखिए दोस्तों यहाँ पर भी सम आया है और यहाँ पर भी 85, अर्थात यह 5 से कटेगा और यहाँ ये तो 2 से ही कटेगा। तो हम समझ सकते हैं दोस्तों कि यह जो है संख्या या तो 2 से कटेगा या तो 5 के गुणन से कटेगा, तो हम डायरेक्ट आंसर मार दे सकते हैं सी। ठीक है दोस्तों, चूंकि 10 अगर इन दोनों में हम देखेंगे तो सब कि 17 50 50 17 तो ऑप्शन में नहीं था, इसलिए नहीं तो 17 मार देते, लेकिन यहाँ पर देखेंगे तो दोनों में जो है 10 से, और बकिया ये सभी संख्याएं से नहीं विभाजित होगा, चाहे इसको
ना तो 3 से, ना तो 11 से, ना तो 13 से, कभी नहीं विभाजित होगा। ठीक है दोस्तों, अगली सवाल बहुत अच्छी सवाल है दोस्तों, यह भी सवाल बहुत अच्छी है। इसमें आपको समझना रहता है बस। जैसे इसमें बोला जाएगा सबसे छोटी पूर्णांक है, सबसे छोटा पूर्णांक। सबसे छोटा पूर्णांक होता क्या है? देखिए सबसे पहले दोस्तों, यहाँ पर पूर्ण संख्या में जीरो शामिल हो जाती है, उसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। तो अब इसमें होता क्या है कि जीरो ले लेंगे और उसके बाद इस साइड में जितनी भी संख्या चलेंगे, +1 2 3 4 5 डॉट 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 कहाँ तक चलेंगे कोई निश्चित नहीं है, कहाँ तक चले जाएंगे, अर्थात अनंत, जहाँ की कोई सीमा नहीं, जितनी संख्याएं हम लिख सकते हैं, जितनी संख्याएं दुनिया में बनी होंगी। तो यह हमारा पूर्ण संख्या होता है। अब पूर्ण संख्या अर्थात जीरो पूर्णांक संख्या उसे कहते हैं जो धनात्मक तथा ऋणात्मक हो। तो धनात्मक तथा ऋणात्मक, और ये जीरो से इस साइड में चलेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, -1 -2 -3 और -4। ठीक है, ऐसे डॉट 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 कहाँ तक चले जाएंगे, अनंत तक, इस तरफ भी उस तरफ भी। तो अब देखिए, अगर हमें पूछे जाए कि हमारा सबसे बड़ा धन पूर्णांक क्या होगा या हमारा सबसे छोटा, तो ऋण वाली संख्या है, जितना हम बढ़ती संख्याएं जाएंगी उतना छोटा होता है। तो अब ऑप्शन देखना पड़ेगा। जैसे जीरो, जीरो न तो धनात्मक है ना तो ऋणात्मक है, जीरो सिर्फ पूर्ण संख्या है और सम संख्या है। ठीक है, बी ऑप्शन में क्या बोला जा रहा है, एक एक सिर्फ विषम संख्या है, ना तो पूर्ण संख्या है ना तो पूर्णांक संख्या, पूर्ण संख्या, हम क्या बोल रहे हैं, एक जो है, एक सिर्फ ना तो भाज्य है ना तो अभाज्य है, ओनली यह विषम संख्या है और यह प्राकृतिक संख्या में आएगा। सी बोला जा रहा है इनफाइनाइट, हाँ दोनों तरफ इनफाइनाइट होता है, लेकिन यह निश्चित नहीं कि अनंत तो होगा। लेकिन डी ऑप्शन में दिया ज्ञात नहीं किया जा, सही बात है, हम ज्ञात नहीं कर सकते, कहाँ तक दुनिया में जितनी संख्या लिखेंगे हम नहीं लिख सकते। ठीक है, अर्थात अनंत तक लिखना है तो हम लिखते चले जाएंगे, कोई कभी तो और छोड़ो नहीं होगा, तो ज्ञात कर नहीं कर सकते। हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। यह सवाल टेट में आई हुई सवाल थी और इसमें काफ़ी बच्चों ने गलत किया था, इसलिए दोस्तों आप लोग इसे बेहतरीन से बेहतरीन ढंग से आप लोग पढ़िएगा। और यह सभी सवालें सभी परीक्षाओं के लिए, खास तौर से पेट के लिए है और सुपर टेट और टेट सी टेट के लिए सभी सवालें हैं। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आप लोग समझे होंगे। जैसा कि आप लोगों को मैं इस वीडियो में बता रहा हूं, और मैं आज काफ़ी दिनों बाद इस पर वीडियो बनाया, कुछ प्रॉब्लम की वजह से, चूँकि हमने कोचिंग चालू कर दी है एसएससी की ऑफलाइन, तो वहाँ पर व्यस्त होने की वजह से मैं यहाँ पर नहीं पढ़ा पा रहा था। तो ठीक है दोस्तों, आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। और ये सभी सवालें बहुत ही अच्छी सवालें हैं, इससे और अच्छी सवालें मैं कल लाने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, तो जय हिंद दोस्तों।